नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। जेई एडवांस का रिजल्ट जारी हो चुका है। जिस एग्जाम में जो बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती है उसमें ओरिएंटो कोचिंग के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इनके चेहरे पर उत्साह है। देख के लग ही रहा है कि आगे का सफर ये तय कर चुके हैं। तो अपने साथ में टॉपर्स स्टूडेंट्स है, अपन उनसे बातचीत करेंगे। जिन्होंने सफलता पाई है वो स्टूडेंट अपने साथ में है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका नाम और कौन सी रैंक मिली है आपको वो भी बताइए। धन्यवाद मैम। मेरा नाम प्रिंस है, मैं बिरोल का रहने वाला हूँ और जेई एडवांस में मेरी रैंक है 3827। बिल्कुल, और इस सफलता जो आपको इतनी शानदार सफलता मिली है उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं इस सफलता का श्रेय पहले तो अपनी कोचिंग ओरिएंटो एजुकेशन को देना चाहूँगा और पंकज सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतनी कठोर मेहनत की है मेरे लिए और मैंने भी उनके साथ मिलकर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किया है, जिससे मुझे ये सफलता मिली है और मेरे घर वालों का भी फुल सपोर्ट रहा है मेरे लिए। प्रिंस जो है अपने साथ पहले भी आ चुके हैं और अब तक का आपका सफर जो रहा है वो कैसा रहा? मैंने 12th के बाद यहाँ पर ओरिएंटो एजुकेशन में एडमिशन लिया और जेई मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो मैंने पहले मेंस पर फोकस किया और जेई मेंस में मैंने 99.07 परसेंटाइल प्राप्त किए। साथ ही लगातार टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन से साथ में ही सर एडवांस की भी तैयारी करवाते थे और जेई मेंस के बाद में मैंने 2-3 महीने खूब जमकर एडवांस की तैयारी की है और आज रैंक हासिल की। आपने कितने घंटे पढ़ाई करी डेली रोजाना? मैं यहाँ पर 10-12 घंटे रहता था कोचिंग में, जब अप डाउन करता था तो, और तब पढ़ाई होती थी, क्लासेस चलती थी और घर जाकर भी मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करता था। और मेंस के बाद में मैं यहीं पर सर के पास रूम लेकर रहने लग गया, जिससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो सकें। और तब तो मैं लगभग जितने समय तक सोता नहीं था, पढ़ाई करता था। प्रिंस, सबसे ज्यादा मेहनत कौन से सब्जेक्ट में करी? कौन सा सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगा आपको? मुझे सबसे हार्ड केमिस्ट्री लगती थी। वैसे जनरली लगती नहीं है, लेकिन मुझे लगती थी क्योंकि मेरी मैथ और फिजिक्स अच्छी थी। केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत उसी पर की है। और आईआईटी में जाकर आपका सपना क्या है? किस फील्ड में आप काम करना चाहेंगे? मैं वैसे तो जो मुझे ब्रांच मिलेगी जेई एडवांस से, मैं उसी पर, जो भी ब्रांच मिलेगी मैं उसी पर बहुत बढ़िया करना चाहता हूँ और बढ़िया प्लेसमेंट देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और ओरिएंटो कोचिंग है अपने यहाँ पर, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वहाँ के माहौल के बारे में? आपने तो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करी है। ओरिएंटो एजुकेशन का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर एकदम फैमिली की तरह है। जब मैं यहाँ पर 1 महीने रुका था तो बीच में घर नहीं जाता था और सर भी फुल सपोर्ट करते थे। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको कोई भी गिल्ट फील नहीं होगा, सर का भी फुल सपोर्ट रहेगा फैमिली की तरह। बिल्कुल, मैं भी बोलना चाहूंगी क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो सीकर जाते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें वहां पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और साथ में पेरेंट्स को भी वहां पर रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें ये रहता है कि बच्चे के साथ में एक जना रहे। तो अब अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ओरिएंटो कोचिंग आपके लिए जी मेंस नीट की तैयारी जो है वो लेकर आया है, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करें। ओरिएंटो कोचिंग का एक और स्टूडेंट मिथुन अपने साथ में है, जो अपने साथ में जब जी मेंस का रिजल्ट आया था जब भी अपने साथ में था और इसने एडवांस क्लियर करके भी अपना परचम ले रहा है। ओरिएंटो कोचिंग के साथ साथ इसने अपने पेरेंट्स और अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कौन सी रैंक मिली है आपको? 9,000। और किसका श्रेय देना चाहेंगे इतनी शानदार सफलता मिली है आपको? मैं कोचिंग और पूरे स्टाफ को देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं कर पाया कुछ, वरना कॉन्फिडेंस तो लो हो गया था मेरा। कॉन्फिडेंस लो कैसे हुआ था? क्या हुआ था? वो ऐसे ही बस पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा था मैं, तब सर ने साथ दिया और फिर कॉन्फिडेंस आया तो किया मैंने। बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 12th के साथ साथ में 12th की स्कूलिंग भी साथ में करी और कोचिंग भी मैनेज करी, दोनों को साथ में। पंकज सर का भी काफी ज्यादा सहयोग रहा ओरिएंटो कोचिंग का, और आज इन्होंने अपनी आईआईटी कॉलेज जो है वहाँ वो चुनने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती है।
तो और स्टूडेंट से आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि बस आपको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, तो आप एक बार इस कोचिंग में आके देखिए, या फिर किसी भी कोई अच्छा टीचर, किसी गलत चीज़ में जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने जो सपना है उसको पूरा करने के लिए उस पर ध्यान दो बस। जब रिजल्ट आया तो अभिभावक है आपके, उनका क्या रिएक्शन था? जी वो तो बहुत खुश हैं कि उनका लड़का जो है किया मैंने, उन्हें भी विश्वास तो था कि कर लूँगा मैं। आपको कितना था? क्या आप आपकी उम्मीदें जो थी उस पे खरे उतरे? उम्मीद जो थी मेरी उस पर तो खरा नहीं उतरा मैं, लेकिन जितना मेहनत किया है मैंने उतना तो मिला है। ऑरिटो कोचिंग के को फाउंडर मनोज जी सर अपने साथ में। सर पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको। ऑरिटो कोचिंग जो एक छोटी संस्थान से शुरू होकर और आज जी एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने अपनी जगह बनाई। नमस्ते, आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया की जो टफेस्ट एग्ज़ाम है जेई एडवांस, उसमें हमारे 2 बच्चों ने बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त की है। प्रिंस कड़वाल ने 3827वीं रैंक प्राप्त कर देश में अपना नाम रोशन किया है और साथ में संस्थान का नाम रोशन किया है। इसके अलावा मिथुन सैनी ने 9125वीं रैंक प्राप्त कर संस्था का नाम और अपने मदर फादर का नाम रोशन किया है। तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। और सर ऑरिटो कोचिंग जैसे कि मिथुन है, उसने शायद 12th पास आउट, 12th के साथ साथ में कोचिंग करी है ना यहाँ पर जी। और अब जैसे न्यू सेशन शुरू होने वाला है बच्चों के लिए, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मिथुन ने रिजल्ट दिया है, एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ एग्ज़ाम के वक्त कि जैसे कंप्यूटर उसका थोड़ा सा ख़राब आ गया था पेपर के वक्त, तो रैंक थोड़ी अच्छी नहीं आ पाई। 9000 पे रैंक आई, वरना टॉप 300 में रैंक प्राप्त करना चाह रहा था मिथुन। और दूसरी बात कि जगह आपके लिए मायने नहीं रखती है, वो कोटा हो सीकर हो, आपके लिए जगह मायने रखती है आपका मेंटर कैसा है। आपके लिए मायने ये रखता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, हार्ड वर्क कितना कर रहे हो और स्मार्ट वर्क कितना कर रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जगह मायने नहीं रखती है, आप अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए और साथ में संस्था पर जिसमें बच्चे को डलवा रहे हो उस पर विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सर, ये बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती है और इसमें ऑरिटो कोचिंग के स्टूडेंट्स ने अपने परचम लहराया है। जी। तो सर और स्टूडेंट्स है और पेरेंट्स है, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि पेरेंट्स को ये रहता है, हर बार हम देखते हैं कि हम हमारे बच्चे को सीकर कोचिंग में डलवा देते हैं, उन्हें जयपुर भेज देते हैं, वहां जाकर हमारा बेटा बहुत इंजीनियरिंग करेगा और उसमें सिलेक्शन होगा, लेकिन वहां जाना बहुत से पेरेंट्स के लिए बहुत महंगा पड़ता है और बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक बच्चे को अगर आप सीकर या कोटा, IIT जेई या नीट के लिए तैयारी करने के लिए भेजते हैं, तो कम से कम एक बच्चे का 1 साल का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए है। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख फीस है। इसके अलावा उसका हॉस्टल का है, आने जाने का खर्चा, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। साथ में एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर है। एक कोचिंग क्लास में करीबन 300 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं और लगभग 10,000 बच्चे एक कोचिंग क्लास से अपीयर होते हैं। और उनका रिजल्ट, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चे पे विश्वास है, आपको उसके मेंटर पे विश्वास है, तो उस विश्वास को प्रूव किया है प्रिंस और मिथुन ने। लगभग 4 बच्चे हमारे पास थे जिन्होंने जेई मेंस को क्वालिफाई किया था, उनमें से 2 बच्चों ने IIT क्रैक करके ये साबित कर दिया है कि आप सीकर के फुट हिल्स में बैठ के और निश्चित रूप से सफलता आप नवलगढ़ में भी प्राप्त कर सकते हो। जो वातावरण एक सीकर और कोटा का है, उस वातावरण में बच्चे के भटकने का डर बहुत ज्यादा रहता है, और उस भटकाव को रोकने के लिए जो ऑरिटो की शुरुआत की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी नवलगढ़ के लिए और यहाँ के अभिभावकों के लिए। बिल्कुल। और ऑरिटो कोचिंग है वो स्टूडेंट्स की तैयारी को लेकर क्या कुछ विशेष प्रोग्राम चलाए जाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर टारगेट बैच चल रहा है, फाउंडेशन के बैचेज चल रहे हैं, प्री फाउंडेशन के बैचेज चल रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात है मेंटरशिप की। हर बच्चे पे, अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उस पर विशेष फोकस है। इसके अलावा अगर कहीं बच्चा पिछड़ रहा है तो उस पर विशेष फोकस हमारा ये रहता है कि उसको किस प्रकार से उस घोड़ों की रेस में दौड़ाया जाए
जिससे वो उस रेस में आगे निकल सके। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है वो टेस्ट सीरीज चलती रहती है, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे प्रिंस यहाँ से अप डाउन करता था, घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है उसका घर, तो हमने उसके यहाँ पे रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। वो रात को 10 बजे अगर उसको घर जाना है, इमरजेंसी हो गई तो उसको छोड़ के आते थे, लेके आते थे। ये व्यवस्थाएं हमने कर रखी है और हर बच्चे का विशेष ध्यान रखा जाता है। और विशेष रूप से जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है, देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक विश्वास कीजिए पंकज सर पर आप, तो निश्चित रूप से सफलताएं आपके बच्चे को मिलेंगी। बिल्कुल। और मैं भी सभी पेरेंट्स जो अब बच्चे सीकर और जयपुर जाने के लिए कोचिंग करते थे नीट और जी की तैयारी के लिए, वो अपने नवलगढ़ में भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। एड्रेस जो है वो भी मनोज जी सर एक बार एड्रेस भी बता दीजिए बच्चों को। एड्रेस अपना है लक्ष्मणगढ़ रोड पर, रोडवेज बस डिपो जो है अपना नवलगढ़ का, उसके जस्ट पीछे, और जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, समाज कल्याण का जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, उसके पास में इस संस्था की बिल्डिंग है। आप आइए, एक बार विजिट कीजिए। आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से एक मजबूत आधार मिलेगा बच्चे के लिए। तो धन्यवाद। बिल्कुल, बच्चों के रहने की व्यवस्था और बहुत ही शांत वातावरण मिलेगा आपको, और जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए एक जो क्वालिफाइड टीचर्स है वो भी आपको मिलेंगे। बाकी हम एड्रेस जो है वो कैप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, नंबर भी अवेलेबल करवा देंगे, आप कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।